नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। अयोध्या में अवैध प्लॉटिंग पर आज फिर बुलडोजर गरजा थे। जी हां, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने थाना कैंट क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल के सामने ये कार्रवाई की है। 40 अवैध प्लॉटों को गिराया गया। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते वापस लौटी विकास प्राधिकरण की टीम। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के निर्देश के बाद जयपुरिया स्कूल के सामने अवैध प्लॉटिंग पर गरजा बुलडोजर। बताया जा रहा है कि किसी का लेआउट नहीं पास कराया गया था और इसी के चलते ये एक्शन लिया गया। केवी शुक्ला फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। क्या जानकारी मिल रही है केवी शुक्ला अभी, क्योंकि कई जगहों पर ये एक्शन लिए गए हैं, कहां पर ये एक्शन हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से यहाँ पर अवैध कॉलोनी, अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला चालू हो गया है। जितने भी भू माफिया हैं वो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आज जिस तरह से ये लगातार प्राधिकारी कार्रवाई जारी है, ये थाना कैंट क्षेत्र के सरदोदी किनारे जो है जयपुरिया स्कूल बना हुआ है उसी के ठीक सामने बहुत लोग प्लॉटिंग कर रहे थे। आज टीम ने 40 जो अवैध प्लॉट थे वो गिराई। हालांकि जो स्थानीय लोग थे काफी विरोध के बाद उस टीम को लौटना पड़ा, लेकिन जिस तरह से अवैध कॉलोनियां अयोध्या में बन रही हैं और प्लॉटिंग कर रही है उसको चलते जो है विकास प्राधिकरण जो है ये कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में आज भी जो है थाना कैंट क्षेत्र के जयपुरिया के सामने 40 प्लॉटों को गिराया गया है, बुलडोजर ने गिराया है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ जो जमीनें हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही है। इसके साथ साथ लोग अवैध कॉलोनी बना रहे हैं, अवैध प्लॉट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो लोग कॉलोनी बना रहे हैं उसका लेआउट पास नहीं करवा रहे हैं, जिसके तहत विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया केवी शुक्ला आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर है प्रयागराज से। अतीक अहमद के रिश्तेदार मुजफ्फर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मोहम्मद मुजफ्फर की 2 और संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया है। अपराध से अर्जित संपत्ति से बना आलीशान 2 मंजिला इमारत कुर्क कर दी गई। इसके साथ ही मोहम्मद मुजफ्फर की एक और संपत्ति पर पुलिस का एक्शन हुआ है। करीबन 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। मोहम्मद जफर पर गौकशी, गौतस्करी समेत संगीन धाराओं के तहत कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद मुजफ्फर गाजीपुर जेल में बंद है। मोहम्मद मुजफ्फर के द्वारा अपराध से अर्जित धन से कुछ प्रॉपर्टीज़, संपत्तियां सामने आई हैं जिनको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें से कि 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे बमरौली उपरहार में पाई गई हैं, जिनके खिलाफ आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली काली मिर्च बनाने वाले 4 व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने व्यापारियों के पास से 8.5 क्विंटल नकली काली मिर्च, 25 क्विंटल हरी मटर, सिंथेटिक कलर और उपकरण बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी व्यापारी घर में उबली मटर पर सिंथेटिक कलर लगाकर 250 रुपए किलो के हिसाब से बड़े पैमाने पर दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना मदनापुर के बरुआ पट्टी गांव का है, जहां पर हाईवे के किनारे एक बंद मकान में बड़े पैमाने पर नकली काली मिर्च बनाई जा रही थी। मदनापुर जलालाबाद हाईवे पर एक मकान है पत्ते गुप्ता का। यहाँ से 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। आनंद गुप्ता, हरनाथ, सोनपाल और अनिल की। इनके कब्जे से 8 कुंटल 44 किलोग्राम नकली काली मिर्च बरामद हुई है, जो छोटी मटर को पाउडर बना के बनाया गया है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। श्रीकांत को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब तक 8 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिला था और जो आरोपी थे उन्हें जमानत भी मिल गई है, उन्हें बेल मिल गई है। लेकिन 8 आरोपियों को जमानत मिलने के बाद भी श्रीकांत त्यागी को अभी तक जमानत नहीं मिली है। आज जमानत को लेकर, जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी थी सेशन कोर्ट में और जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। संदीप पांडे फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ।
संदीप, काफी मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है। 8 आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज। जी, श्रीकांत त्यागी का प्रकरण पेचीदा होता जा रहा है। बिल्कुल। और जो 8 लोग उनके कुल मिला के पूरे प्रकरण में 10 लोगों को जेल हुई थी, इसमें श्रीकांत भी शामिल है, जिसमें 2 लोगों को गैंगस्टर लगा था। तो 2 लोगों की सुनवाई अभी और लंबी चलेगी, जिनका यहाँ से जिला कोर्ट से जमानत मिलना मुश्किल है। वहीं 8 लोगों में इनको जमानत आज दे दी गई है। इसमें श्रीकांत त्यागी पे 420 का मुकदमा भी एक दर्ज है, जो कि विधानसभा के पास वाला मामला है कि उनकी गाड़ी पे विधानसभा का पास लगा हुआ था। इस मामले में भी उनकी जमानत लोअर कोर्ट से खारिज कर दी गई है। और ये वकील जो है श्रीकांत त्यागी के अब मामला सेशन कोर्ट में रखेंगे और वहां पे 420 वाले मामले को केस लड़ेंगे। इसके अलावा 354 धारा लगी है श्रीकांत त्यागी पे, जिसमें महिला से छेड़छाड़ अभद्रता वाला मामला है। इस पर भी इनको लोअर कोर्ट से पहले मामला खारिज हो गया था। सेशन कोर्ट में आज सुनवाई के लिए वकील गए थे, लेकिन कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है, क्योंकि इस पर अभी पुलिस की कुछ रिपोर्ट आनी है। इसके बाद ही इस प्रकरण पर सुनवाई शुरू होगी। कुल मिला के श्रीकांत त्यागी को अभी कहीं से भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संदीप पांडे। तो श्रीकांत को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई, सेशन कोर्ट में ही सुनवाई हुई, लेकिन कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि काफी मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं श्रीकांत त्यागी की। हमारे साथ संदीप पांडे लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसा कि आप जानकारी दे भी रहे थे कि अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है श्रीकांत त्यागी को लेकर, कह सकते हैं कि मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की। अब आगे क्या कुछ प्रोसीजर रह सकता है अगर दोबारा से जो है इस तरह की कोशिश की जाती है वकील की ओर से? संदीप तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और इसी बीच एक अपडेट आपको बता दें, नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत खारिज हो गई है। धारा 420 में दर्ज मामले में लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विधानसभा पास मामले में जमानत याचिका खारिज हुई है। अब सेशन कोर्ट जाएंगे श्रीकांत के वकील। धारा 354 में दर्ज मामले को लेकर सुनवाई टल गई है। अब तक 8 आरोपियों को जमानत मिली है। तो ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हमने आपको बताई, जहां पर अब सेशंस कोर्ट जाएंगे श्रीकांत त्यागी के वकील। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज सुनवाई होनी थी जमानत याचिका को लेकर श्रीकांत त्यागी की, जो गालीबाज नेता है। बेहद चर्चित ये मामला इस वक्त हो चुका है और अब जो है ये पेचीदा होता जा रहा है मामला। संदीप पांडे मेरे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। संदीप, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब राहत मिलती कहीं से भी नजर नहीं आ रही है श्रीकांत त्यागी को, लेकिन अब आगे क्या? अब क्या सेशन कोर्ट जाएंगे श्रीकांत त्यागी के वकील? जी, सेशन कोर्ट श्रीकांत त्यागी के वकील पहुंच गए हैं। लोअर कोर्ट से दोनों मामले इनके खारिज हो गए, जो 354 है और 420 का मामला है। लोअर कोर्ट से दोनों खारिज हो चुके हैं। अब सेशन कोर्ट में इनको कोई उम्मीद है कि इसमें अभी उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब श्रीकांत त्यागी को हाई कोर्ट से मुख्य आश होगी, क्योंकि जिन लोगों की जमानत कोर्ट को देनी थी, न्याय संगत लगी, उनको जमानत यहाँ से मिल गई है 8 लोगों को। और श्रीकांत त्यागी और इनके एक समर्थक हैं जो शरण देने वाले राहुल, इनके लिए कानूनी लड़ाई और अभी लंबी लड़नी पड़ेगी। इनको हाईकोर्ट तक शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीकांत त्यागी पे गैंगस्टर लगा है और गैंगस्टर में सजा जो है यहाँ से कोर्ट से ही, हाई कोर्ट से ही इन पे मुकर्रर होगी, कितनी क्या सजा दी जाए। और कम से कम 10 साल की, मतलब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें गैंगस्टर में। तो यहाँ पे इस जो नोएडा कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उससे श्रीकांत त्यागी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट से जमानत खारिज हो गई, तो सेशन कोर्ट से भी मिलने की उम्मीद कम ही है। और 8 साथी जो उनकी आज जमानत में मिले, उनके परवाना जेल भेज दिए गए, कुछ ही देर में रिहा भी हो जाएंगे। और वहां यानी कि संदीप पांडे, आपका ये कहना है कि अब अगर राहत चाहिए तो हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और सेशन कोर्ट से भी कम ही उम्मीद है।
जी, कानून के जानकारों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी को हाई कोर्ट से ही उम्मीद मिल सकती है, जो भी राहत मिलेगी हाई कोर्ट से मिल सकती है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया है, किसी न किसी बेस को लेकर खारिज किया है, तो सेशन कोर्ट से भी इनको राहत मिलने की उम्मीद बेहद ही कम है। तो ऐसे में यहाँ से खारिज होने के बाद ये हाई कोर्ट पहुंचेंगे, वहाँ हाई कोर्ट इन पर क्या निर्णय लेता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल श्रीकांत के लिए अभी कानूनी लड़ाई लंबी लड़नी उनको होगी जेल से बाहर आने के लिए। ठीक है संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिलहाल जानकारी हम आपसे लेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं श्रीकांत त्यागी के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे द्वारा करीब 3 या 4 मुलजिमों की दाखिल की जिसमें उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे पुलिस के द्वारा 420, 419, 482 और 216, जिसमें है मुलजिम को शरण देना। संबंधित सेक्शंस में माननीय हमारी मजिस्ट्रेट मुकुल श्रीवास्तव जी द्वारा जमानत दे दी गई है और आगे जो होगा उसे बता दिया जाएगा। सर, श्रीकांत त्यागी के 419, 420 वाले श्रीकांत त्यागी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, श्रीकांत त्यागी की जो जमानत थी लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और अब सेशन में दाखिल की जाएगी जिला जज अवनीश सक्सेना जी कोर्ट। सर, 354 मामले को लेकर क्या 354 वाले में लोअर कोर्ट ने आपको जैसे पता और लोगों की भी पहले रिजेक्ट की, श्रीकांत त्यागी जी की भी रिजेक्ट कर दी थी। अब उनकी आज सेशन में हमारे द्वारा, क्योंकि इस कोर्ट की छुट्टियाँ थी, आज सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा दाखिल की गई है। जो डेट मिलेगी सुनवाई के लिए, क्योंकि कमेंट्स आने जरूरी होते हैं, जो माननीय न्यायालय कोर्ट देगी उसके बारे में आपको अवगत करा। सर, लोअर कोर्ट में आपने क्या ग्राउंड रखा था श्रीकांत त्यागी? बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, बहुत सारी बातें रखी है, अपने सारा क्लाइंट्स के बारे में बताया कि भाई इन्हें का कोई दोस्त नहीं है, जो आदमी भगोड़ा नहीं है, जिसका लेना देना नहीं है, उसके बाबत मुकदमा लगा दिया कि अपराधी को शरण दी थी। जो अपराधी ही नहीं है अपने आप में, आपको पता लग रहा होगा, उसके विषय में जो सेक्शंस लगाए गए वो कोर्ट ने हमारी बात को माना, न्यायालय ने उसमें हमें बेल दी है। तो आज लोअर कोर्ट ने जिस तरह से जमानत खारिज की तो आगे सेशन कोर्ट में आएगी? नहीं, इसमें दरअसल सबका मामला अलग अलग है। लोअर कोर्ट ने संबंधित सेक्शंस में संबंधित कोर्ट द्वारा, तो देखिए कुछ धाराओं के तहत जो याचिकाएं दायर की गई थी उन धाराओं के तहत याचिका को खारिज कर दिया है लोअर कोर्ट ने, जो श्रीकांत त्यागी के वकील यहां पर कहते नजर आए। संदीप पांडे लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, यानी कि कुल मिलाकर जो अभी श्रीकांत त्यागी के वकील की बातों से नजर आया वो भी हताश हो चुके हैं और अब सेशन कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है, जहां से आप कह रहे हैं कि कानून के जानकार कहते हैं कि कोई राहत की उम्मीद कम ही है सेशन कोर्ट से भी। ये श्रीकांत त्यागी, ये तय हो गया है श्रीकांत को अभी अपनी जेल से बाहर आने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने जो इन पे धाराएं दर्ज की हैं उसको लेके बैकग्राउंड भी पुलिस ने मजबूत पेश किया है। ऐसे में इनकी जमानत जो है जटिल होती जा रही जमानत प्रक्रिया। तो अब श्रीकांत, ठीक है, तो लंबी लड़ाई अभी लड़नी होगी श्रीकांत त्यागी को राहत पाने के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। शटरिंग गिरने से 1 दर्जन मजदूर मलबे में फंस गए। कोतवाली नगर और कैंट पुलिस के साथ स्थानीय लोग रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। थाना कैंट के मुमताज नगर में मकान बन रहा था और मकान की सेटरिंग लगाई गई थी, लेकिन सेटरिंग गिरने की वजह से मजदूर मलबे के नीचे दब गए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें आ गई हैं आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अचानक ये हादसा हुआ होगा। केवी शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। केवी शुक्ला, कैसे हुआ ये हादसा, कोई जानकारी मिल पाई हो? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ कि ये थाना कैंट क्षेत्र मुमताज नगर एरिया, यहाँ पर एक मकान बन रहा था। लिंटर पड़ने से पहले शटरिंग बनती है, तो शटरिंग मारते समय उस पर जो मजदूर का जो वजन ज्यादा हो गया था, तो वो शटरिंग सहित मजदूर सहित सब गिर गए, उस मलबे में दब गए। हालांकि अपडेट मिल रहा हमें कि 11 मजदूरों को बचा लिया गया है और अभी रेस्क्यू जो चल रहा है, कोतवाली नगर की पुलिस, कैंट की पुलिस और जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो सब रेस्क्यू कर रहे हैं। 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि वो घायल हुए हैं लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी कुछ मजदूर और दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू चलाया जा रहा है। मौके पर जेसीबी पहुंच गई है। मलबे हटाकर जो और मजदूर हैं उनको निकाला जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन 11 मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये थाना कैंट का मामला है। हादसे के वक्त कितने मजदूर करीबन यहाँ पर काम कर रहे थे केवी शुक्ला?
देखिए अभी संख्या क्लियर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 20 से 22 मजदूर शटरिंग पर थे। शटरिंग बन रही थी, उसके बाद लिंटर पड़ना था। इसी दौरान जो है जो शटरिंग का जो खंभा लगा जाता है कोई कमजोर था, तो लेके सबको गिर गया है। 11 बचा लिए गए हैं, सुरक्षित हैं वो। अभी कुछ मजदूर और दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम कर रही है, जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए केवी शुक्ला। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18